चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम हमारा है विचारक, विश्वास और इमारतें। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका वैशाली में। ठीक है, याद रखिए वैशाली में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो पहला तीर्थंकर कौन था? तो पहला जो तीर्थंकर था वो था ऋषभ देव। ठीक है, याद रखिए पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 24वें कौन हुए? वो महावीर स्वामी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, हम लोग देखिए क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मैं आंसर टाइप कर दे रहा हूँ, आप उतार सकते हो, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। अगर आप समझ लिए हो तो आप लिख भी सकते हो और आप टिक भी लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सभी को याद होगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो हैं उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान है बोध गया। ठीक है, तो याद रखिए बोध गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करेंगे पांचवा प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का अगर नाम का बात कर सकते हैं तो इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इसको सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो तीनों इन्हीं का नाम है। तो क्या नाम था बचपन का नाम? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए और जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात करेंगे छठा प्रश्न की। तो यहाँ पे पूछा गया है, छठा हो गया, सातवां देख सकते हैं, छठा शायद वो वही टाइपिंग हो गया। ठीक है, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु। ठीक है, 563 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त की। तो उनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बात कर सकते हैं हम लोग अगला प्रश्न की। और देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था और 483 BC में हुआ था। ठीक है, 483 BC में इसका हुआ था। ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में कुशीनगर, वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। जो पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने वो दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बुद्ध का पहला प्रवचन अपना कहाँ दिए थे? वो सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला देख सकते हैं 10वां प्रश्न क्या पूछा गया कि हीनयान और महायान, ठीक है, संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन से दोस्तों? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बात कर सकते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि श्वेतांबर और दिगंबर जो थे वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे, ठीक है, एक तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जिसे हम लोग श्वेतांबर बोलते हैं ना, तो ये जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपका जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म मत लिखिएगा, जैन धर्म हो जाएगा। तो जैन धर्म से संबंधित है ये श्वेतांबर और दिगंबर। अगला देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है कि जो तलवंडी है, ठीक है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो तलवंडी जो है वो प्रसिद्ध जो संत यहाँ पे बात कर सकते हो गुरु नानक जी है। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो जो पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध जो थे वो कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो वो जो कहलाता है वो कहला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। और जो मृत्यु हुआ था तो मृत्यु को क्या बोलते हैं? मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, याद रखिए मृत्यु को बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण। और जो पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और उनका मृत्यु क्या हुआ था? 483 में कुशीनगर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया कि स्तूप का संबंध किससे है। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन तो नहीं, यहाँ पे बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न 15वां प्रश्न क्या पूछा गया कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं।
तो देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जैन धर्म का अलग त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म का अलग त्रिरत्न है, ठीक है। तो अगर हम लोग जैन धर्म का त्रिरत्न की बात करेंगे तो जैन धर्म का त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। जैन धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैन धर्म में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म में तीन रत्न है, इसको बोलते हैं बुद्धम संघ, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछा गया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, एक होता है बुद्ध, दूसरा होता है धम्म और तीसरा होता है धन, ठीक है, संघ। तो ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। तो जैन धर्म का त्रिरत्न हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और ये हमारा बौद्ध धर्म का हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। चलिए आगे बात करेंगे 17वां प्रश्न की, और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जो जी बच्चे न्यू हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, अगला नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। और मॉडल पेपर वगैरह आप सभी को करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहें, आपको टेंशन लेना नहीं है। और मैंने 1, 2, 3 का वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। ये हमारा 4वां चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था। तो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था, आप सभी को याद रखना है, और 483, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था आपका राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि चतुर्थ, यहाँ पे लिखा गया है चतुर्थ होना चाहिए था, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था। तो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वो तो कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। यहाँ कुशल वन हो गया, कुंडल वन होना चाहिए था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, टाइपिंग मिस्टेक होता है, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, चौथा नंबर का बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था कुंडल वन में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हो 19वां नंबर प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा गया है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है कि जो महावीर स्वामी है इनका जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिए। अब बोलेगा साल के पीछे पीपल भी हो सकता है, तो पीपल जो है वो महात्मा बुद्ध का है, ठीक है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी पूछा गया है, तो महावीर स्वामी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो साल के वृक्ष के नीचे, और महात्मा बुद्ध का जो होता है वो होता है, सॉरी ये पीपल होना चाहिए, यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, बुद्ध का ज्ञान कहाँ पे प्राप्ति हुआ था, और पीपल के वृक्ष के नीचे, और महावीर स्वामी को हुआ था साल के वृक्ष के नीचे। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग को ऑप्शन में हुआ रहेगा पीपल, तो सबसे पहले हम लोग पीपल को मार देते हैं, लेकिन हमको देखना है किसका पूछा गया है, ठीक है। उस तरह से कन्फ्यूज होते हैं हम त्रिरत्न में, जैसे कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कुछ और है और जैन धर्म का कुछ और है। महावीर स्वामी का जो हुआ है वो साल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुआ है, जबकि बौद्ध धर्म के जो माने जाते हैं संस्थापक जो महात्मा बुद्ध, इनको मिला है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ध्यान में रखिए, तो महात्मा बुद्ध, पीपल, और जैन धर्म के जो संस्थापक 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी, इनको मिला था साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। रिजुपालिका नदी का जो है नदी है वो ये इनका नदी था। तो इस प्रकार से हमारा रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा तो लाइक कर दें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और कुछ अगर दिक्कत होता है आप मुझे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अपना इंस्टा का, तो आप मुझे इंस्टा पे कुछ भी मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।